आने वाले दिनों में देवभूमि में कुंभ का आगाज होने वाला है। कुंभ को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर शासन, प्रशासन और अखाड़े किस तरह व्यवस्थाएं बनाते हैं? दरअसल कुंभ मेले में सभी तरह की व्यवस्थाएं और शासन प्रशासन से बात करने के लिए 13 अखाड़ों की एक समिति बनाई गई है, जिसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कहते हैं। ये अखाड़ा परिषद ही साधु संतों, सरकार और शासन के बीच ब्रिज का काम करती है। 13 अखाड़ों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद की स्थापना क्यों की गई और आखिर क्यों जुड़ा है इससे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाता? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बनने की कहानी 1954 में प्रयागराज कुंभ के दौरान शुरू हुई। तब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। कुंभ की भव्यता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रयागराज कुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तभी वहां श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद कुंभ के 13 अखाड़ों ने मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की। इसमें सभी अखाड़ों के 2-2 पदाधिकारी शामिल किए गए। तब से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है। इलाहाबाद का कुंभ था, वहाँ पे नेहरू जी आए और राजेंद्र प्रसाद जी आए। उनको देखने के लिए तमाम घटनाएं घट गई उस दिन, तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो 13 अखाड़ों ने अपने एक संगठन बनाया और उस तभी से अखाड़ा परिषद का दायित्व तो जितने धार्मिक चीज़ों पर और कुंभ मेला पे उनका पूरा दिशा निर्देश होता है। और अखाड़ा परिषद गठन इसलिए हुआ भी है कि 13 अखाड़े उसमें शामिल हैं। हर अखाड़े के 2-2 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो कुंभ मेले में इनका दायित्व और बढ़ता है, क्योंकि उनका कुंभ मेला अखाड़ों का ही है। तो अखाड़े का स्वरूप और मेले का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो निर्णय शासन और अखाड़ा परिषद करता है। तब से संगठन काम कर रहा है। अभी धीरे धीरे चूँकि धार्मिक संगठन है और जितने भी संत महात्मा मठ मंदिर हैं, कहीं न कहीं वो अखाड़े जुड़े हुए हैं, तो वो सब गतिविधियों पर ध्यान देता है। अगर कहीं सनातन परंपरा के विरुद्ध कार्य होता है तो वो अखाड़ा परिषद उस पर निर्णय लेता है। तो अखाड़ा परिषद का यही काम होता है कि राष्ट्र में एकता बनी रहे और धार्मिक उन्माद न पैदा हो, और किस तरह से सभी संत महात्मा की एक आचार संहिता बनाई जाती है उसमें पालन करें। कुंभ मेला 4 जगह होता है, 4 स्थानों पर होता है। तो अखाड़ा परिषद का यह दायित्व बनता है कि शासन प्रशासन से बैठ करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले संतों के लिए और अखाड़ों के लिए कैसे योजना बनाई जाए, मेला सकुशल संपन्न हो। अखाड़ा परिषद की स्थापना को श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी एक अच्छी पहल बताते हैं, जो कुंभ में व्यवस्थाएं बनाती है। जो काम है या जनता की सुविधा के लिए जो अस्थायी व्यवस्थाएं होती हैं, उसको आवश्यकता के अनुसार वो निर्माण कार्य करवाएंगे और शासन के साथ सहयोग करेंगे। धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अखाड़ों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। और लेकिन शासन, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देश में संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बदली। प्राचीन काल में अखाड़ों का जो धार्मिक संविधान था, उसकी कुछ परंपराएं आज भी चल रही हैं। लेकिन वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ मेले में शासन के साथ और जनता के साथ किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसकी आवश्यकता को देखते हुए ही अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। 1954 से लेकर आज तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ही मेले में सभी तरह की व्यवस्थाएं देखता है। अखाड़ा परिषद की सभी बैठकों में सभी अखाड़ों के साधु संत आपसी सहमति से व्यवस्थाओं, सुविधाओं और मूलभूत जरूरतों की सहमति बनाते हैं, जिसके बाद अखाड़ा परिषद शासन प्रशासन से इस बारे में बात करती है। इसके अलावा अखाड़ा परिषद सभी अखाड़ों में आपसी समन्वय बनाने का भी काम करती है, जिसके कारण इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। 1954 के प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के बाद ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। तब से आज तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कुंभ मेले में मेला प्रशासन और शासन के साथ कुंभ व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें करता है और उसी में सभी व्यवस्थाओं को लेकर निर्णय किए जाते हैं। आशु शर्मा, ईटीवी भारत, हरिद्वार।